नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल आप लोगों का फर्स्ट सेटिंग में सोशोलॉजी का एग्जाम होने वाला है। बिहार के जो भी बच्चे इंटरमीडिएट से सोशोलॉजी का एग्जाम कल फर्स्ट सेटिंग में देने वाले हैं, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने सोशोलॉजी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल होने वाले सोशोलॉजी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियाद क्या है। आप लोगों को बताना है कि भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियाद क्या है। धन एवं लाभ, जाति, परिवार या धर्म। पहला का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियाद क्या है आप लोग बताएंगे। धन एवं लाभ है, जाति है, परिवार है या फिर धर्म है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू जाति। भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियाद जाति है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। आप लोगों को संविधान के उस अनुच्छेद की संख्या बताना है जिसमें जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो 2 का यहाँ पर राइट आंसर होगा 335 है। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 335 में ही जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 335 बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 335 है। यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है। तो दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वही प्रश्न तीसरा भी है। पहला तीसरा बिल्कुल भी चेंज नहीं है। मैंने क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार जाति है, तो राइट आंसर बाबू जाति होगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, तो जाति, ऑप्शन नंबर बी 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है। आप लोग बताएंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की टोटल संख्या कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर हमारा हो जाएगा 16.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 16.2% है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 5 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। काका कलेलकर, कर्पूरी ठाकुर, धनिकलाल मंडल या फिर राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो 5 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा काका कलेलकर। क्या होगा बाबू, काका कलेलकर। काका कलेलकर ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ। 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में। किस वर्ष संसद में 3 तलाक पास हुआ था। तो सही आंसर होगा 2017। 2017 में ही संसद में 3 तलाक पास हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें कहा गया है क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू सहमत। ठीक है, क्या होगा, सहमत। सहमत सांप्रदायिकता ही मानवता के लिए खतरा है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 8 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है। बेकारी कहने का मतलब बाबू बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताएंगे बाबू आप लोग। भारत में बेकारी का मुख्य कारण क्या है, कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव, राजनीतिक या सरकारी नीति, या फिर इनमें से सभी। तो 8 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। कृषि पर निर्भरता, देश में पूंजी का अभाव और राजनीतिक या सरकारी नीति ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है, आप लोग बताएंगे। प्राचीनता, धार्मिक सहिष्णुता, मौलिकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर होगा मौलिकता। क्या होगा, मौलिकता। भारतीय समाज में अनेकता में एकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार मौलिकता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। संस्कृतिकरण की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे, आप लोग उनका नाम बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है बाबू एस.सी. दुबे, M.N. श्रीनिवास, सच्चिदानंद या योगेंद्र सिंह। यहाँ पर 10 का सही आंसर बताएंगे। 10 का सही आंसर होगा M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को विकसित किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 11 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया। आप लोग बताएंगे वर्ष का मान। ठीक है, जिस वर्ष भारत पाक विभाजन के रूप में सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम देखा गया था। तो सही आंसर होगा 1947। ठीक है, सन 1947 में दोस्तों सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में देखा गया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 11 का। 12 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है जातिवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या है। जातिवाद के विकास का प्रमुख जो कारण है, जो कारक है, वो आपको बताना है। जातिवाद के बढ़ावा को देने वाले, जातिवाद को विकसित करने वाले जो कारक हैं वो नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, राजनीति, ये तीनों ही है। ये तीनों ही हमारे समाज में, हमारे देश में दोस्तों जातिवाद का बढ़ावा देते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में है निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। धार्मिक कट्टरता, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत ऋण, या अनेकता में एकता। इन चारों में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, आप लोग बताएंगे। तो 13 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू अनेकता में एकता। भारतीय समाज की जो मुख्य विशेषता है वो है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता होने के कारण ही हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के और साथ ही दोस्तों विभिन्न जो धर्म के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारा का रूप धारण करके रहते हैं। हमारा देश बिल्कुल भी टूटता नहीं है। हमारे देश में एकता का स्वरूप देखा जाता है, इसलिए भारत को अखंड भारत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो जात पात, रंग भेद, इन सब चीज़ को भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस देश में रहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अनेकता में एकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अनेकता में एकता ही भारतीय समाज की विशेषता है। आते हैं 14 नंबर के सवाल में। देखिए, इसमें आप सभी से पूछा गया है
निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? सकारात्मक प्रक्रिया, नकारात्मक प्रक्रिया, सांस्कृतिक प्रक्रिया या आर्थिक प्रक्रिया? निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू नकारात्मक प्रक्रिया। सीमांतीकरण को नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाएगा, तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पश्चिमीकरण। क्या कहा जाता है? पश्चिमीकरण। राइट आंसर यहाँ पर 15 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? नागा, कोकी, बोड़ा या खास? आप लोगों को उस जनजाति का नाम बताना है दोस्तों जो कि हमारे भारत देश के उत्तर पूर्वी के नहीं है। तो सही आंसर 16 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि खास। खास जनजाति ही हमारे भारत देश के उत्तरी पूर्वी भाग के नहीं है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है आधुनिकीकरण किससे संबंधित है? आधुनिकीकरण जो है वो किससे संबंधित है? परंपरागत मूल से, बंद सामाजिक व्यवस्था से, अर्जित परिस्थिति से या फिर प्रथा से? 17 का सही आंसर बताएंगे। 17 का सही आंसर होगा अर्जित परिस्थिति से। आधुनिकीकरण जो है वो अर्जित परिस्थिति से संबंधित है, तो 17 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 18 नंबर सवाल में कहा गया है मैकाइबर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान कितने हैं? मैकाइबर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्य प्रतिमान कितने होते हैं बताएंगे? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पर सही आंसर 18 का हो जाएगा बाबू 3। मैकाइबर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के मुख्यतः 3 प्रतिमान होते हैं, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के टोटल कितने प्रकार हैं? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। 19 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लिंटन के अनुसार सामाजिक परिस्थिति के टोटल 2 प्रकार हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर सवाल में है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो 20 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा M.N. श्रीनिवास। कौन? M.N. श्रीनिवास। इन्होंने ही संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। बोला गया है आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी? आधुनिकीकरण की अवधारणा देने वाले कौन है? डेनियल लर्नर, डेनियल बेल, डेनियल थॉर्नर या फिर डेनियल गोच? तो 21 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर ने ही आधुनिकीकरण की अवधारणा दी थी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। देखिए इसमें कहा गया है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना करने वाले कौन थे? आप लोग बताएंगे। महात्मा गांधी, रामविलास पासवान सॉरी, जगजीवन राम या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो 22 का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, महात्मा गांधी, रामविलास पासवान और जगजीवन राम ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। सही आंसर होगा 22 का BR अंबेडकर। 22 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल है बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? आप लोगों को उन कार्यों की संख्या बतानी है। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर होगा 29 है। 29 कार्यों का उल्लेख बिहार पंचायती राज अधिनियम में सन 1993 में किया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? तो सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? पूंजीवादी, मिश्रित समाजवादी या फिर साम्यवादी? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय
भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है बाबू वो है मिश्रित। कैसा है? मिश्रित। तो सही आंसर यहाँ पर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखेंगे। 25 नंबर के सवाल में है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय या 5 स्तरीय? पंचायती राज जो व्यवस्था है वो मुख्यतः दोस्तों कितने प्रकार की है? वो दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की है, यानी कि 3 स्तरीय है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 26 नंबर में। बोला गया है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्य शोधक समाज के संस्थापक का नाम क्या है? आचार्य रामानुज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या ज्योतिबा फूले? 26 का करेक्ट आंसर बोलेंगे जी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामानुज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर ज्योतिबा फूले? तो 26 का सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ही दोस्तों सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर के अगर सवाल में चलें तो देखिए 27 नंबर के सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? विशेष विवाह एक्ट को, सहमति आयु बिल को, बाल विवाह एक्ट को या हिंदू विवाह एक्ट को? तो राइट आंसर होगा बाल विवाह एक्ट को। बाल विवाह एक्ट को ही दोस्तों शारदा एक्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल में है यहाँ पर देख लीजिए कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध माना गया है? बताएंगे बाबू कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को बिल्कुल भी खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 14 वर्ष। अगर किसी बच्चे को 14 वर्ष के अंतर्गत किसी खतरनाक कार्य में लगा दिया जाता है तो वह एक दंडनीय अपराध होता है। तो सही आंसर 28 का हमारा होगा 14 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 29 नंबर के सवाल में कहा गया है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो 29 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है आप लोगों से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जिस वर्ष पारित किया गया था आप लोग बताएंगे उस वर्ष का मान। 1960 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में? तो 30 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में ही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को पारित किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई जी? एफएम यानी कि एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो 31 का सही आंसर होगा 1993 में। 1993 ईस्वी में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर सवाल है वर्तमान भारतीय संस्कृति सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है? वर्तमान भारतीय संस्कृति जो है बाबू वो सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है? नैतिकता से, पाश्चात्य संस्कृति से, प्रबुद्ध वर्ग से या आदर्शवाद से? तो 32 का सही आंसर होगा पाश्चात्य संस्कृति से। किससे? पाश्चात्य संस्कृति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस माध्यम का प्रचलन सबसे अधिक है? माध्यम वही साधन, ठीक है। भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? समाचार पत्र का, चलचित्र का, टेलीविजन के या रेडियो का? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू रेडियो का, ठीक है। भारत के सामान्य ग्रामीणों में यानी कि सामान्य गांवों में जनसंचार के लिए जो महत्वपूर्ण साधन है, जो प्रचलित साधन है वो है रेडियो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर सवाल में है मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, औरधंती रॉय, मेधा पाटकर या सुनीता दोस्तों नारायण? यहाँ पर 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेधा पाटकर। मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मेधा पाटकर थे। कौन थे? मेधा पाटकर। तो याद रखिएगा मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन करने वाले जो थे वो थे मेधा पाटकर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर के सवाल में चलते हैं।
इसमें कहा गया है स्वामी सहजानंद, बोला गया है बाबू स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? साम्यवादी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाना चाहिए किसान आंदोलन। हाँ, किसान आंदोलन होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किसान आंदोलन से था। किस आंदोलन से? किसान आंदोलन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 36 नंबर के सवाल में। देखिए इसमें कहा गया है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। क्या होगा जी? बिरसा मुंडा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखना। 37 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 37 नंबर सवाल में कहा गया है दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई? दलित जो पैंथर्स है उनकी स्थापना कब की गई थी बताएंगे। 1972 में, 1980 में, 1970 में, या फिर 1983 में? आंसर बताएंगे आप लोग 37 का। 37 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1972। दलित पैंथर्स की स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी बाबू, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर 38 नंबर सवाल है, 48 नहीं 38 है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो 38 का राइट आंसर होगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य से ही चिपको आंदोलन का संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? किसने कहा था कि समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताएंगे। राइट आंसर बाबू जॉनसन होगा, सीमेल होगा, टॉनिज होगा, या फिर मैक्स वेबर होगा। यहाँ पर 39 का राइट आंसर बोलेंगे। 39 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू जॉनसन। जॉनसन ने कहा था कि समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का जो नाम है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मानव शास्त्र है, या फिर अर्थशास्त्र है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 41 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ठीक है, हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1961 में, या फिर 1963 में? तो 41 का सही आंसर यहाँ पर होगा 1961 में। सन 1961 ईस्वी में ही बाबू हरित क्रांति के प्रथम चरण के रूप में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया गया था। तो राइट आंसर 41 का हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। 42 नंबर सवाल में आते हैं। थोड़ा सा हमें सर्दी हो गया है इसलिए मन थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आप लोग समझते रहना क्योंकि बिल्कुल भी आप लोगों के पास समय ही नहीं है एग्जाम के लिए, इसलिए मैं अभी वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है, यहाँ पर 42 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है? इन चारों में से कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों शैक्षणिक विकास, क्षेत्रीय असमानता, अर्थव्यवस्था में विकास, यानी कि ये सभी ही हरित क्रांति का प्रकार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। देखो इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, या इनमें से सभी? तो सही आंसर यहाँ पर 43 का हमारा हो जाएगा दोस्तों औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, ये तीनों ही, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कौन नहीं है बताएंगे। विकास,
प्रगति, उद्योग विकास या बेरोजगारी। तो 44 का बाबू यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? 44 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बेरोजगारी सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी। जो खुद बेरोजगार है वो समाज का क्या परिवर्तन करेगा? पहले खुद में तो परिवर्तन कर ले, तब समाज का करेगा, बताइए। जो खुद ही बेरोजगार है, जिसके पास खुद ही कोई रोजगार नहीं है, तो वो समाज को आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से दोस्तों, आर्थिक रूप से बिल्कुल भी बदल नहीं सकता। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 45 नंबर में, कहा गया है जिसके स्वामित्व, प्रबंध या स्थापना एवं विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में, किस में रखा जाता है जी? तो सही आंसर 45 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में। प्रथम श्रेणी में ही दोस्तों रखा जाता है किसको? तो स्वामित्व, प्रबंध तथा स्थापना एवं विकास का दायित्व पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार को सौंपा गया है, इसी चीज को रखा गया है। किसमें? तो प्रथम श्रेणी में, याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ कब से माना जाता है? 1961 से, 1971 से, 1981 से या फिर 1991 से? भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर होगा 1991 से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम नहीं है? उपभोक्तावाद, ग्रामीण उद्योग का विघटन, बेरोजगारी, संयुक्त परिवार का विघटन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा गया है निम्न में से कौन सी दशा उदारीकरण का परिणाम है? तो सही आंसर 47 का हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद वाला दशा ही उदारीकरण का परिणाम नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ बात करें 48 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें कहा गया है आप लोग देख सकते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 48 के लिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाबू क्या? तो गिडेंस, गिडेंस है, गिडेंस है। इस पुस्तक के लेखक गिडेंस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है? तो गिडेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर सवाल में है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? भौतिकवादी दर्शन, राज दर्शन, सामाजिक दर्शन या इनमें से कोई नहीं? भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 49 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। डी नहीं होगा, ये होगा जी, इनमें से कोई थोड़ी ना, भौतिकवादी दर्शन होगा। भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार होगा भौतिकवादी दर्शन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन ही भूमंडलीकरण का एक प्रमुख आधार है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाबू, भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ जिस वर्ष हुआ था आप लोग उस वर्ष को बताएं। तो 50 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सन 1991। 1991 ईस्वी में ही भारत में भूमंडलीकरण का प्रारंभ हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पर हमारे पास 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 51 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बाबू 51 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? पोस्को अधिनियम 2012 कब लागू हुआ? पोस्को जो अधिनियम है 2012 में लागू होने वाला, वो किस तिथि को लागू हुआ था बताएंगे? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर? तो 51 का सही आंसर होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को ही पोस्को अधिनियम 2012 में लागू हुआ था, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 52 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है यहाँ पर निम्न में से दहिया किससे जुड़ा है? निम्न में से दहिया किससे जुड़ा हुआ है? खाद्य संग्रह से, स्थानांतरण खेती से, पशुपालन से या हस्तकला से? तो सही आंसर 52 का हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानांतरण खेती से। स्थानांतरण खेती से ही दहिया जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है निम्न संथाल नेताओं में से आपस में भाई कौन थे? निम्न संथाल नेताओं में से आपस में भाई कौन थे? रचना एवं कान्हू, कान्हू एवं चांद, चांद एवं भैरव या इनमें से सभी?
तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हमारे पास बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कोई एक सिंगल नहीं होगा, सभी होगा। रचना एवं कानू, कानू एवं चांद, चांद एवं भैरव, ये सभी हो जाएंगे। ये सभी ही संथाल नेताओं में से आपस में भाई थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या बोला गया है, राज्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन है। राज्य के जो मुख्य तत्व है वो निम्नलिखित में से कौन है बताएंगे। तो 54 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई भी नहीं। जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता, ये बिल्कुल भी राज्य के मुख्य तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 55 नंबर के सवाल में। पूछा गया है बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में अवस्थित है। गया में, पटना में, दरभंगा में या फिर आरा में। आप लोगों को स्थान का नाम बताना है। बिहार में भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है, गया, पटना, दरभंगा या आरा। तो सही आंसर 55 का होगा हमारा दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर ए गया। यहाँ पर गया बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे 55 का। आते हैं हम लोग यहाँ पर बाबू 56 नंबर के सवाल में। देखिए 56 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, ग्रामीण नर सांतत्य है। ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा किसने की। ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा करने वाले कौन थे, रेडफील्ड, ए आर देसाई, सेरोकोइन या फिर सुरजीत सिंह, कौन थे बताएंगे। 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडफील्ड। रेडफील्ड ने ही दोस्तों ग्रामीण नगर सांतत्य की अवधारणा दिया था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 67 नंबर में चलें तो 67 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 67 नंबर सवाल में है निम्न में से किस जनजाति की युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है। आप लोग बताएंगे कि किस जनजाति के युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है। उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति या फिर पहाड़िया जनजाति। तो 57 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति को ही दोस्तों युवा संगठन को जितियोरा कहा जाता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा 57 का, तो दोस्तों 57 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। 58 नंबर सवाल में आते हैं। 58 नंबर के सवाल में कहा गया है डेंजर्स ड्रग्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। आप लोग उस वर्ष को बताएंगे जिस वर्ष डेंजर्स ड्रग्स एक्ट पारित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, 1930, 1931, 1933 या फिर 1938। जिस वर्ष डेंजर्स ड्रग्स एक्ट पारित किया गया था आप लोग उस वर्ष को बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 58 का सही आंसर होगा 1930। सन 1930 ईस्वी में ही डेंजर्स ड्रग्स एक्ट पारित किया गया था। तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है। आप लोगों को उनका नाम बताना है दोस्तों जिन्होंने कहा था कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा बेर्थ। क्या होगा बेर्थ। बेर्थ ने ही कहा था दोस्तों कि नागरिकता एक जीवन पद्धति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 60 नंबर के सवाल में पूछा गया है ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक यानी कि अलग करने का मुख्य आधार क्या है आप लोग बताएंगे। जनसंख्या का आकार है, सामाजिक संबंध की प्रकृति है, व्यवसाय की प्रकृति है या फिर उपभोग की प्रकृति है। 60 का सही आंसर क्या होगा। 60 का सही आंसर होगा व्यवसाय की प्रकृति। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बाबू याद रखना। ठीक है, 61 नंबर सवाल में कहा गया है भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। आप लोगों को उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जहां से भारत में समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो सही आंसर होगा बम्बई विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, तो बम्बई विश्वविद्यालय। बम्बई विश्वविद्यालय से ही भारत में समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर सवाल में है
मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? गांव से, शहर से, नगर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा गांव से। दोस्तों गांव से ही मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास शुरू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोस्तों गांव से बनता है नगर और नगर से बनता है महानगर। तो शुरुआत जो होगा वो कहाँ से होगा? वो होगा दोस्तों गांव से, कस्बे से, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर के सवाल में है, किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया? आप लोगों को उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया था। तो सही आंसर 63 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैकाइबर एवं पेज। कौन होगा? मैकाइबर एवं पेज। मैकाइबर एवं पेज नहीं दोस्तों, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 64 नंबर सवाल है, सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही सन 1905 ईस्वी में वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा आप लोगों का दोस्तों क्या? तो बी होगा 64 का, ठीक है। 64 का राइट आंसर बी होगा, बी। 65 नंबर में आते हैं, इसमें कहा गया है आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? जाति, धर्म, अर्थ या इनमें से सभी? तो 65 का सही आंसर होगा बाबू अर्थ, यानी कि धन। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार अर्थ है और अर्थ के आधार पर ही जाति बढ़ जाती है, यानी कि धन के आधार पर ही जाति बढ़ जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 66 नंबर में, बोला गया है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, सांस्कृतिक विविधता या जातिवाद? भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर होगा राजनीतिक अस्थिरता। क्या होगा? राजनीतिक अस्थिरता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर सवाल में पूछा गया है, इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्म, वर्ग चेतना, गतिशीलता, अर्जित परिस्थिति? तो 67 का सही आंसर होगा जन्म। जन्म बिल्कुल भी एक वर्ग की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेवार है? शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु, बाल विवाह या इनमें से सभी? तो 68 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। भारत में उच्च जन्म दर के लिए बाबू शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु और बाल विवाह, ये सभी दोस्तों जिम्मेवार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 69 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1873 में, 72 में, 56 में या फिर 74 में? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी बाबू वो हुई थी कब? तो 1872 में। 1872 में ही पहली बार जनगणना हुई थी। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर सवाल में कहा गया है टीके के उम्र में संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो यहाँ पर 70 का आंसर होगा 2 आयामों को। कितने आयामों को? 2 आयामों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल है भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग, ठीक है। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, आप लोग बताएंगे कि यह विभाजन क्या कहलाता है। यह विभाजन समुदाय कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है या फिर वर्ग कहलाता है? तो 71 का सही आंसर होगा समुदाय। क्या कहलाता है? समुदाय। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, इसका विभाजन समुदाय होगा, ठीक है। समुदाय के कारण ही, समुदाय के आधार पर ही हमारा भारतीय समाज कई भागों में बढ़ चुका है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जनसांख्यिकी जो शब्द है बाबू वो किस भाषा से लिया गया है? उर्दू से, संस्कृत से, ग्रीक से या फ्रेंच से? तो 72 का राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रीक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक से ही जनसांख्यिकी शब्द लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी।
73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? एडम स्मिथ का, चाइल्ड का, माल्थस का, या इनमें से कोई नहीं? तो 73 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का ही संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आते हैं 74 नंबर में, बोला गया है जनसंख्याकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट, मतदाता सूची का वितरण, या फिर इनमें से सभी? तो 74 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को ही जनसांख्यिकी के अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 75 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, या फिर ठंडे मौसम में सर्दी लगना? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम है वो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आप लोगों का ठंडे मौसम में सर्दी लगना। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 76 नंबर सवाल है, जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं? हमारे जनजातीय समाज में दोस्तों जीवन साथी को प्राप्त करने की मुख्यतः कितनी पद्धतियां हैं बताएंगे? 2, 7, 5 या 11? तो 76 का सही आंसर होगा दो विधियां है। ठीक है, 2 विधियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आते हैं 77 नंबर में। आप लोग समझ गए 2 विधि कौन है? ठीक है, यहाँ पर एगो लव एगो अरेंज। यहाँ पर 77 नंबर में आते हैं। बोला गया है मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? मुस्लिम विवाह के दोस्तों मुख्यतः 8 भाग होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों की नियमित करती है? उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों यानी खुद के लोगों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? नातेदारी, जजमानी, जमींदारी, या महालबारी? तो सही आंसर 78 का हो जाएगा यहाँ पर नातेदारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नातेदारी या नाता। 79 नंबर सवाल है, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा 79 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू टायलर है। ठीक है, टायलर ही धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक जाति है? वैश्य, राजपूत, शूद्र, या फिर इनमें सभी होगा? वैश्य, राजपूत, शूद्र ये सभी जाति है, ब्राह्मण भी जाति है। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राजपूत होगा। राजपूत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और एक और होता है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और बाबू एक और होता है वो तो पता नहीं है। यहाँ पर जाति होगा राजपूत जी। ठीक है, राजपूत होगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्षत्रिय एक होता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य एक होता है क्षत्रिय। ठीक है, ये बिल्कुल भी जाति नहीं है बल्कि दोस्तों ये एक प्रकार का हमारा धर्म है। ठीक है, 81 नंबर के सवाल में आते हैं। मुस्लिम विवाह एक है समझौता, मुस्लिम विवाह एक समझौता है। 81 का सही आंसर क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कार नहीं है, हिंदू विवाह संस्कार है। ठीक है, आते हैं 82 नंबर में। किसने कहा कि धर्म में किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा था कि धर्म में किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? तो इसका राइट आंसर होगा टायलर ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर सवाल है, डेंजर्स ड्रग्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो सही आंसर होगा 83 का यहाँ पर 1930 में। 1930 ईस्वी में ही डेंजर्स ड्रग्स एक्ट पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 नंबर सवाल है, किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है? किस प्रकार के परिवार को 2 पीढ़ी परिवार कहा जाता है? तो सही आंसर होगा एकाकी परिवार। किस परिवार को? एकाकी परिवार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें बाबू बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं 85 नंबर में, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है किस में? औद्योगिक समाज में, नगरीय समाज में, ग्रामीण समाज में, या इनमें से कोई नहीं? किस समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है आप लोग बताएंगे? तो 85 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ग्रामीण समाज में। ऑप्शन नंबर सी बाबू बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1920 में पारित किया गया? आप लोगों को बाबू संविधान का वो संशोधन बताना है। ठीक है,
तो 86 के लिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 65वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया 1990 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 85 के बाद हम लोग यहाँ पर 86 नंबर में, 86 तो हो ही गया जी, 86 के बाद 87 में आएंगे। देखिए इसमें कहा गया है भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है हो। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। जाति है जाति, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर में आते हैं, जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? श्रम विभाजन, युवागृह, महिला की आज़ादी, सरल व्यवस्था, सरल अर्थव्यवस्था। तो 88 का आंसर होगा श्रम विभाजन। जनजातीय समाजों में निम्न में से श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, जबकि जाति विभाजन पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जाति प्रथा पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 89 नंबर सवाल है, एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? एक विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन करने वाले कौन समाजशास्त्री हैं? तो सही आंसर 89 का यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, लुई डियोमो, MSL श्रीनिवास, माइका मेरियंट और इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल है, सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई? 90 का सही आंसर बोलेंगे जी, 90 का सही आंसर होगा बाबू सन 1901 ईस्वी में। सन 1901 ईस्वी में ही सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 91 नंबर सवाल में आए तो इसमें क्या कहा गया है बाबू? देखो तो इसमें कहा गया है भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो मैंने बताया है जो भारतीय समाज है हमारा वो 4 आश्रमों में विभाजित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर सवाल में है यहाँ पर, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? तो हिंदू धर्म। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश या राजपूत? तो यहाँ पर 93 का सही आंसर यहाँ पर होगा राजपूत। राजपूत बिल्कुल भी एक वर्ग नहीं है, बल्कि एक बाबू जाति है, जाति। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 94 नंबर में आते हैं, पूछा गया है प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्षों में विभाजित था? प्राचीन हमारा जो भारतीय समाज है वो कितने वर्षों में विभाजित था? कितने वर्षों नहीं होगा बाबू, वर्गो होगा, वर्गो। गलती से वर्षों लिखा गया है, वर्गो, यानी कितने भागों में विभाजित था? तो 94 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में। भारतीय समाज हमारा 4 भागों में विभाजित था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर सवाल है, बाजार क्या है? एक संस्था, एक सामाजिक समूह, एक समुदाय या इनमें से कोई नहीं। बाजार क्या है जी? बाजार बाबू एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 96 नंबर में है, धुरोई किस राज्य में है? धुरोई किस राज्य में है जी? धुरोई जो है बाबू वो है आप लोगों का छत्तीसगढ़ में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 97 नंबर सवाल है, वह बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है क्या कहलाता है? आप लोग बताएंगे। 97 का सही आंसर होगा मुक्त या खुला बाजार। सुनिएगा बाबू, यहाँ पर मुक्त या खुला बाजार ही राष्ट्रीय अथवा अन्य रोकथाम से पूर्णतः मुक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में है 98 है, बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ था बाबू? तो 98 का सही आंसर यहाँ पर होगा 2020 में। 2020 में बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून लागू हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 99 नंबर में है, मुस्लिम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो 99 का सही आंसर होगा चांद बीबी का, चांद बीबी का, ठीक है, चांद बीबी का जुड़ा हुआ है। 100 नंबर सवाल में है, निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मानते हैं? तो यहाँ पर हमारा 100 का सही आंसर होगा पारसी को। किसको? पारसी को। पारसी समूहों को ही दोस्तों हम लोग भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। अभी मैं आप लोगों को 1-2 वीडियो और लेकर आऊंगा सोशियोलॉजी से संबंधित, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और उस वीडियो में आने वाले कुल जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसे देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। कल का जो एग्जाम होगा आप लोगों का वो बहुत ही बेस्ट जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा,
चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।